हेलो गाइस, एचटेट की प्रिपरेशन के अंदर आज मैं टीजीटी का वीडियो लेकर आई हूँ। एग्ज़ाम 2017 साइंस लेवल 2। ये एग्ज़ाम जो है टीजीटी टीचर क्लास 6 to 8 के लिए होता है। इसमें 2017 का सेट सी मैं आज आपको यहाँ पे सोल्व करवा रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 4 साइंस वाला पार्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन है। 91 क्वेश्चन से हम ये अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी से पूछा गया है। बायोलॉजी में इसमें पूछा गया है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। स्टेटमेंट से फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड साइज ऑफ हार्बेरियम सीट इज 18.5 इंच इंटू 10.5 इंच। सेकेंड है, टोटोनॉमी आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स। Third, most of the botanical names are drawn from Spanish language. Fourth है, Aristotle wrote species plantarum. एरिस्टोटल ने स्पीसीज प्लांटेरम लिखी। हमने इसमें से क्या चूज करना है? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है और एक स्टेटमेंट जो है वो सही है। और सही स्टेटमेंट है टोटोनॉमीज आर नॉट अलाउडेड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर टोटोनॉमीज अलाउडेड नहीं है। पुनर्पद नाम जो है वो अलाउड नहीं है, यानी एक ही नाम को 2 बार रिपीट करके लिखना। और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कैसे रॉन्ग है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, जो हार्बेरियम शीट होती है वो एक रिपोजिटरी ऑफ प्रिजर्व्ड और लेबल्ड प्लांट स्पेसिमेन डेट सर्व इजी एक्सेस एंड अकायरल स्टोरेज। इस शीट के अंदर क्या होता है कि आपका जो प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं उनके लेबल करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, उन पे रिकॉर्ड रखा जाता है सारा। द कलेक्टेड स्पेसिमेंस आर प्रेस्ड एंड ड्राइड प्लांट्स एंड देन पेस्टेड और श्योन टू ए शीट ऑफ हैवी पेपर टुगेदर विद ए डाटा लेबल। द यूजफुल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द प्लांट्स लेटिन नेम्स, प्लांट्स के लेटिन नेम इसके ऊपर लिखे जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ द कलेक्शन, की कलेक्शन का ओरिजिन क्या है वो लिखा जाता है। एंड द डेट ऑफ कलेक्शन, की किस डेट में वो कलेक्शन किया गया था। और वो जो कलेक्शन करने वाला कलेक्टर है उसका नेम क्या है वो भी इस लेवल में मेंशन किया जाता है। जो हार्बेरियम शीट है उसका स्टैंडर्ड साइज जो है, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 41.5 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर का रहता है। अगर इंचज में आपसे पूछा जाए तो 16.34 इंच इंटू 11.41 इंच का होता है। और इसमें एक चीज, और जो हार्बेरियम शीट को एंटी फंगल करने के लिए एंटी फंगल एजेंट्स का यूज किया जाता है, वो कौन सा है? मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये तो हार्बेरियम सीड से रिलेटेड था। नेक्स्ट है जो आपके बॉटनिकल नेम्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? तो बॉटनिकल नेम्स जो है प्लांट के वो स्पेनिश में नहीं, लेटिन लैंग्वेज में होते हैं। क्योंकि लेटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है और इसमें कभी भी वर्ड्स का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट था आपका, एरिस्टोटल रॉट स्पीसीज प्लांटेरम, ये रॉन्ग है। क्योंकि एरिस्टोटल की ने बहुत सारी बुक्स लिखी लेकिन उसकी जो फेमस बुक है वो हिस्टोरिया एनिमेलियम है। और जो स्पीसीज प्लांटेरम है ये लिखी है कार्ल्स लेनस ने। क्वेश्चन नंबर 92, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेज। टेम्परेचर बढ़ने के साथ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेज की अगर बात करें हम तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज हो जाती है। और जो विस्कोसिटी ऑफ गैसेज होती है वो प्रेशर और डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर लिक्विड के केस की बात करें तो लिक्विड के केस में जस्ट अपोजिट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी जो है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे डेंसिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर ये डेंसिटी इंक्रीज होती है तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो जाती है, बट वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होती है। लेकिन वहां पे भी एक कंडीशन रहती है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में है तो विस्कोसिटी उस केस में इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ इट्स मास, हियर n इज। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो किसी बॉडी की अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ओवरकम आने में उसको हेल्प करेगी। यानी इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ।
जैसे कि अर्थ के सरफेस से एक स्पेसक्राफ्ट को छोड़ा जाता है, तो उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ओवरकम होने के लिए क्या चाहिए, उसको 7 माइल पर सेकेंड की स्पीड चाहिए, या फिर उसको 25,000 माइल पर आवर की स्पीड चाहिए, ताकि वो धरती के ऊपर वापस आकर ना गिरे और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए। एस्केप वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है v escape = √2gm/r। यहाँ पे v एस्केप वेलोसिटी है, g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m जो है मास ऑफ बॉडी टू बी एस्केप्टेड फ्रॉम, या आप कह सकते हो मास ऑफ प्लैनेट, यानी उस बॉडी का मास जिससे आपको बाहर जाना है, या इन शॉर्ट मास ऑफ प्लैनेट, और r जो आपकी है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी है। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.674 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी को निकालने का एक फॉर्मूला और होता है g/r², और एक फॉर्मूला ये भी है √2gr मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ हम इस फॉर्मूले के अंदर या इन फॉर्मूले के अंदर कहीं भी देख पा रहे हैं कि मास ऑफ बॉडी जो है आपका, वो जैसे कि स्पेसक्राफ्ट है या कोई जो चीज आपको प्रोजेक्ट करनी है, उसके मास को कहीं भी कंसीडर नहीं किया गया है, सिर्फ मास ऑफ प्लेनेट कंसीडर हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं वो ये बात है कि एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी यानी जो बॉडी आपको प्रोजेक्ट करनी है उस बॉडी के मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एस्केप वेलोसिटी के अंदर, इसलिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m⁻0 यानी 1। किसी भी चीज की पावर हम 0 करते हैं 1 हो जाती है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ इट्स मास, वहां पे n का वैल्यू होगा 0। नेक्स्ट है 94th क्वेश्चन, सिलेक्ट राइट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, उनमें से आपको राइट स्टेटमेंट चूज करना है। तो हमें देखना है कि 3 स्टेटमेंट जो रॉन्ग है वो कहाँ कहाँ रॉन्ग है। पहला हमें गिवन है कैल्शियम इज द मिनरल न्यूट्रिएंट मेनली कंसर्निंग विद एपिसियल मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। सेकेंड है whiptail disease of cauliflower is not due to deficiency of molybdenum. Third, a brown heart rot of beets is due to deficiency of magnesium. And fourth है hydroponics is a technique in which plants are grown in purified distilled water. तो यहाँ पे जो राइट स्टेटमेंट है वो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है कि आपका कैल्शियम वो मिनरल है जो आपकी एपिसियल मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के लिए क्या है, कंसर्निंग है। ये आपका राइट स्टेटमेंट है 1 वाला। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या है आपके रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनमें रॉन्ग कहाँ पे है, क्या चीज रॉन्ग है देख लेते हैं। जो व्हिपटेल डिजीज है वो कॉलीफ्लावर के अंदर यानी फूल गोभी के अंदर होती है मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से। यहाँ नोट गिवन है तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो व्हिपटेल जो होता है उसमें फूल गोभी की जो पत्तियां हैं वो सफेद हो जाती है। ब्राउन हार्ट रोट ऑफ बीट्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से नहीं होता ब्राउन हार्ट रोट, ये बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है चुकंदर के अंदर, बीट्स के अंदर। और हाइड्रोपोनिक जो एक टेक्निक है प्लांट्स को उगाने की पानी के अंदर, लेकिन जो पानी वहां पे यूज किया जाता है वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है, वो मिनरल वाटर होता है। वहां पे काफी पानी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द सिल्क फाइबर इज प्राइमरी मेड ऑफ। सिल्क फाइबर जो है सिल्क वॉर्म द्वारा बनाया जाता है और इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। जो सिल्क वॉर्म यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क वॉर्म जो यूज किया जाता है होता है बॉम्बिक्स मोरी MORI बॉम्बिक्स मोरी यहाँ पे सिल्क वॉर्म का नाम है, जो कि इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है सिल्क फाइबर को। और सिल्क फाइबर के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो प्रोटीन का कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। विनेगर ऑन रिएक्शन विद बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेज ए गैस विच व्हेन पास्ड इनटू लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की। द मिल्कीनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये रिएक्शन जो है हमें यहाँ गिवन है विनेगर को हमें डालना है बेकिंग सोडा में। देखिए विनेगर का मतलब एसिटिक एसिड CH3COH और बेकिंग सोडा का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, NaHCO3 बाइकार्बोनेट हो गया यहाँ पे। इन दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। देखिए इस तरीके का रिएक्शन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर देता है, ठीक है।
और इसका जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी इस तरीके से वहां पे हमें CO2 गैस मिलेगी। CO2 गैस को जब लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब आप इसको पास करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। किसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें से आपको साथ में वाटर वेपर्स भी निकलते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं व्हाइट PPT होते हैं। इनसोल्युबल होने की वजह से ये डिजोल्व नहीं होते, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो कि लाइम वाटर को क्या बना देते हैं? मिल्की बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि लाइम वाटर जो मिल्की किसकी फॉर्मेशन की वजह से हुआ? ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से मिल्की हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें यहाँ सिलेक्ट करना है, यानी यहाँ पे 3 तो स्टेटमेंट जो है वो राइट है और एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। वो रॉन्ग वाली हमें बतानी है कौन सी है। ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग्स रेस्पायर थ्रू स्किन। हाइबरनेशन के दौरान जो फ्रॉग होते हैं वो स्किन से सांस लेते हैं। जैसे ठंड का मौसम आता है तो जैसे छिपकली है, मेंढक है, ये सारे जो जीव जंतु हैं ये सोने की यानी शीत निद्रा में चले जाते हैं। उस टाइम पे जो सांस लेते हैं वो अपनी स्किन से लेते हैं। और नंबर ऑफ कार्नियल नर्व्स इन फ्रॉग आर 24। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो फ्रॉग के अंदर कार्नियल नर्व्स होता है वो 24 नहीं, उनका काउंटिंग जो होता है 20 होता है। कार्नियल नर्व सेंसरी नर्व्स का 20 होता है फ्रॉग के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही था, सेकंड वाला रॉन्ग था। रॉन्ग में कहाँ था? या 24 की जगह 20 होना चाहिए था। थर्ड देख लेते हैं राइट स्टेटमेंट क्या है हमारा। एलरी मसल्स इज एसोसिएटेड विद हार्ट एट सर्कुलेशन। तो एलरी मसल्स जो है वो हार्ट और सर्कुलेशन से रिलेटेड होती हैं। फोर्थ है इन फेरिटीमा 18th सेगमेंट हैज ए पेयर ऑफ मेल जीनोफोर। तो फेरिटीमा के अंदर यानी केचुए के अंदर जो 18th सेगमेंट होता है उसी के अंदर मेल जीनोफोर पाया जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट राइट आंसर होगा। और बाकी ये सारे स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ राइट होंगे और कहाँ जो मिस्टेक थी वो क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच एंजाइम स्पेसिफिकली अक्कर इन हिस्ट्रोसिस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। जब ब्लू ग्रीन एल्गी का हिस्ट्रोसिस्ट किया जाता है तो वहाँ कौन सा एंजाइम होता है? जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये नाइट्रोजन प्लांट से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 99, ए सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एगशेल। क्रस्ट एगशेल का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव ए गैस। किसी सोल्यूशन को कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो हमें एक गैस मिल रही है, उसको जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो गैस जो है वो एसिडिक नेचर वहां पे शो कर रही है। बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस गिवन है उनमें हमारे पास एक तो एसिड है, HCl इज द एसिड, और NaCl, LiCl, KCl ये तीनों सॉल्ट हैं। तो इनका रिएक्शन देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किस तरीके का होने वाला है। जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किसी सोल्यूशन के साथ यानी HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां हमें एक CO2 गैस मिलने वाली है, साथ में मेटल क्लोराइड या मेटल सॉल्ट मिलने वाला, प्लस में वाटर मिलने वाला। जब ये CO2 गैस है इसको वाटर के अंदर वाटर नहीं मिलेगा, वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें कार्बोनिक एसिड मिलेगा। इसी वजह से गैस जो है एसिडिक नेचर शो कर रही है। बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो सॉल्ट है NaCl, KCl और लिथियम क्लोराइड, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें वहाँ पे मेटल कार्बोनेट्स मिलेंगे, साथ में कैल्शियम क्लोराइड्स मिलेंगे। यानी वहाँ पे हमें कोई गैस रिलीज होकर नहीं मिलने वाली है। इसलिए ये जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा इन सॉल्ट्स का तो हमें कोई एसिडिक नेचर वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ यूज किया जा रहा है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, HCl का है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question number 100, a system undergoes a change in which the work done by the system equal the decrease in internal energy. The system must have undergo n। देखिए जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है सिस्टम की, जब जितना वर्क डन होगा वो कितना होगा? इंटरनल एनर्जी में जितना डिक्रीज आएगा उतने के बराबर होगा। तो यहाँ पे सिस्टम की हीट में चेंज आ रहा है, इंटरनल एनर्जी या एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो ऐसा प्रोसेस कौन सा होता है? एडियाबैटिक चेंज होता है यहाँ पे। देखिए क्योंकि आइसोथर्मल जो है टेम्परेचर कांस्टेंट से रिलेटेड होगा, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट से और आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट से रिलेटेड प्रोसेस होंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो एनर्जी है डेल्टा क्यू चेंज इन एनर्जी वो 0 रहता है। कोई भी हीट ना तो सिस्टम को सप्लाई की जाती है और ना ही सिस्टम से बाहर रिलीज होती है। जितना भी वर्क होता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बेस पर वहां पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट हैव
रिप्रोराइट मेडिप्रोराइट नहीं होते। किस ग्रुप के अंदर मेडिप्रोराइट नहीं होते? तो ये होते हैं क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया ग्रुप्स के अंदर मेडिप्रोराइट नहीं होते हैं, बाकी ग्रुप्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ये जो क्रिनोइडिया होते हैं इनके अंदर मेडिप्रोराइट्स नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि ये जो होते हैं इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कप लाइक बॉडी रखते हैं। कप लाइक जैसे कि उनकी 3-4 फाइब्रस टेल्स टाइप होती है जो कि कप का शेप सा ले लेती है। और इस फैमिली के अंदर जो है वो कौन कौन आते हैं? कॉमिटिडिला और आर्टिकुलेटा, इस तरीके के वहां पे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। मेडिप्रोराइट का मतलब होता है ए परफोरेटेड प्लेट बाय विच द एंट्री ऑफ सी वाटर इनटू द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एन एकिनोड्रम इज कंट्रोल्ड। एकिनोड्रम जो होते हैं रेडियल शेप के जो जीव होते हैं पानी के अंदर जो पाए जाते हैं रेडियल शेप के, या आप कह दो कि जैसे स्टारफिश होती है वो एक सर्कुलर सा रेडियल सा शेप होता है उसका। इस तरीके के जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर के अंदर उनके अंदर मेडिप्रोराइट्स पाया जाता है। ये जो है ये सी वाटर को फिल्टर करने का काम करता है। सी वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट वगैरह होते हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म की जब बॉडी के अंदर वो वाटर एंटर करता है तो वहां पे फिल्टर आउट होकर मेडिप्रोराइट से फिल्टर आउट होकर वो बॉडी के अंदर जाता है। तो यहाँ पे जो क्लासेज है एस्ट्रोडिया उसके अंदर स्टारफिश आता है, एकिनोडिया, सैंडोलर, सी अर्चिनियाज और हार्ट अर्चिनियाज और केक अर्चिनीज, ये सब इसके अंदर आता है एकिनोडिया के अंदर। और होलोथ्यूरिडिया के अंदर होता है कुकुम्ब्रिया। और इन तीनों की जो ज्योमेट्री हो कैसी होती है? रेडियल ज्योमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इनके अंदर और इनकी शेप जो होती है वो रेडियल शेप होती है। लेकिन जिसके अंदर नहीं होती वो कौन सी कैटेगरी है? वो है क्रियोनिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एच एंड रेंज आर इज, जहां पे प्रोजेक्शन एंगल क्या है? थीटा है। तो राइट स्टेटमेंट आपकी है ऑप्शन नंबर 2 आर इक्वल टू 4h cot थीटा। देखते हैं स्टेटमेंट कैसे बनी है। देखिए अगर आपकी यू इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे h हाइट ऑफ प्रोजेक्शन है तो वहां पे मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी? h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी आपके ग्रेविटी से रिलेटेड हो गया। हॉरिजेंटल रेंज आपको आर निकालनी है तो किस तरीके से निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, इस चीज का डिफरेंस है यहाँ पे। तो साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को हम क्या करेंगे? एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, एच अपॉन आर आ जाएगा और स्टेटमेंट के डिवाइड में आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? आपका बचेगा कॉस थीटा और कॉस थीटा के नीचे आपका क्या बच जाएगा? ऊपर बचेगा एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा टेंजेंट थीटा और जी से जी कैंसिल, ये 2 और ये 2 मिलकर बन जाएंगे नीचे 4। आप इसको कट करके देख लीजिए दोनों स्टेटमेंट को ऊपर नीचे लिख के, तो ये बनेगा टेंजेंट थीटा अपॉन 4। यहाँ से हमें रेंज चाहिए तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आर को निकाल लेंगे। तो 4h अपॉन टेंजेंट थीटा इक्वल टू आर। अब 1 अपॉन टेंजेंट थीटा होता है कॉट थीटा, तो रेंज हो गया आपका 4h कॉट थीटा, 4h कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 103 विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेसेज आर एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एप्लीकेशन कौन कौन सी है? अप्लाइंग मोस्ट बेकिंग सोडा ऑन द इंसेक्ट बाइट। देखिए बेकिंग सोडा जो आपका एल्कलाइन नेचर का होता है, इंसेक्ट बाइट में एसिड होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये भी एप्लीकेशन है। Adding quicklime in the acidic soil, quicklime is also a base. क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड अगर सोल्यूशन में डालेंगे वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, डेट इज ए बेस। बेस को एसिड सॉइल में डालेंगे तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अप्लाइंग बर्नोल ऑन द बर्न वाउंड, बर्नोल को बर्न वाउंड पे लगाएंगे। बर्नोल में होता है सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे कोई आपका ऐसा बेस नहीं है और ना ही कोई एसिड है, तो ये रिएक्शन जो है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन नहीं है। ब्रशिंग टीथ विद टूथपेस्ट, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि हमारे जब टीथ में हमारे टीथ जो होते हैं फूड खाने के बाद थोड़े हम माउथ का जो नेचर एसिडिक हो जाता है, टूथपेस्ट में हमारे एल्कलाइन पेस्ट होता है, बेसिक नेचर का होता है। एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आपका है फोर्थ ऑप्शन सही है। 1, 2 और 4 ये तीनों, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एप्लीकेशंस में आता है। क्वेश्चन नंबर 104
मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो नेम ऑफ एसिड एंड सोर्स। लैक्टिक एसिड जो है मिल्क और कर्ड में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन स्पिनच, पालक। एस्कॉर्बिक एसिड इन इंडियन गूजबेरी, आंवला। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं सभी में पाया जाता है। मैलिक एसिड इज फाउंड इन एप्पल। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है डेट इज राइट। कुछ और मैं आपको ऐसी लिस्ट दिखा देती हूँ जिसमें हमारे कुछ एसिड्स और उनके सोर्स गिवन है। अब मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं और अपने आने वाले पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, तो इसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टर्म यूज नहीं किया जाता। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ एक बार आंसर क्या है। आंसर है पोलर न्यूक्लियाई, इसको यूज नहीं किया जाता। और देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। देखिए मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के अंदर, ये आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर से टॉपिक है। यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम में जो आपके वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो न्यूक्लियस, हीलम, माइक्रोप्लाई, आउटर इंटीग्यूमेंट, एम्ब्रोइसेक, फ्यूनिसल, माइक्रोप्लायर पोल, इनर इंटागमेंट, चैलाजोल पोल, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे। और जो वर्ड यूज नहीं किया जाता वो आपका है, देखिए हीलम, माइक्रोप्लाई और न्यूसिलस, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लेकिन पोलर न्यूक्लियर वर्ड यूज नहीं किया जाता मेगास्पोरेंजियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशन आर। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन सेम नहीं है। तो सेम नहीं है वाले हैं आपके मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। देख लेते हैं इनको। देखिए स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, इनके जो डायमेंशन है सेम है, m1 l-1 t-2। जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके साथ एंगुलर मोमेंटम वाला मैच करेगा, m1 l2 t-1। और जो मोमेंटम है, सिंपल मोमेंटम, सिर्फ जैसे आपके एक एंगुलर मोमेंटम है, एक लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम में जो आपका इम्पल्स है और वो मैच करेगा, दोनों का डायमेंशन मैच करता है, सेम है, m1 l1 t-1। वर्क और टॉर्क जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। वर्क और टॉर्क का जो है आपका वो है m1 l2 t-2। और स्पीड ऑफ लाइट यानी आपको गिवन है μ0 ε0 वाला, उसकी पावर -1/2, उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो इनका डायमेंशन भी सेम होता है, m0 l t-1। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट इनका सेम नहीं है। मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों का अलग अलग है डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, if a solid sphere, disk and hollow cylinder are allowed to roll down on an inclined plane from the same height, then which one of these will reach the bottom first? Solid sphere, disk, hollow cylinder or all at same time? तो यहाँ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, इनर्शिया ऑफ सिलेंडर और इनर्शिया ऑफ डिस्क तीनों का हम देख रहे हैं। इनर्शिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 2/5 mr² होता है, सिलेंडर का 1/2 mr² होता है और डिस्क का 1/2 mr² होता है। तो यहाँ पे इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें, इन दोनों का तो सेम ही है सिलेंडर और डिस्क का, लेकिन यहाँ स्फीयर का जो इनर्शिया है वो सबसे कम है। अगर जिसका इनर्शिया सबसे कम होगा वही बॉटम पे सबसे पहले पहुंचेगा। देन सॉलिड स्फीयर विल रीच बॉटम एट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 108, सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वॉज, तो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल शिप था, ये रॉन्ग है आपका। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, पहले वाला ही रॉन्ग है, क्योंकि पहला ट्रांसजेनिक एनिमल जो था वो माइस या फ्रूट फ्लाइज थी, चूहे पर, और ये जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके ऊपर ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट किया गया था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टबैको का था, ये राइट है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इन इंडिया इज बीटी, कॉटन, ये भी राइट है। जो क्रॉप की बात करेंगे तो कॉटन, बीटी कॉटन है। और बेंटिंग एंड वेस्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले वर द फर्स्ट टू आइसोलेट इंसुलिन फ्रॉम डॉग्स पेनक्रियाज, डॉग्स की पेनक्रियाज से इंसुलिन को आइसोलेट किया था बेंटिंग एंड वेस्ट ने, ये भी सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 वाला है आपका। कहाँ रॉन्ग है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। सॉल्ट कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर 0.9 ग्राम
पर 100 ml होता है, ऑप्शन नंबर 2, 0.9 ग्राम पर 100 ml। क्वेश्चन नंबर 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंडोपैरासाइट ऑफ ब्लड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन ह्यूमन। तो यहाँ हमें बताना है एंडोपैरासाइट कौन है, जो कि ब्लड के अंदर और सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। डेट इज ऑप्शन नंबर 2, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनिस। ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनिस ये आपका जो है एंडोपैरासाइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, सिलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ भी हमें फॉल्स स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है, तो फॉल्स स्टेटमेंट में हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कनेक्टेड विद जीन थेरेपी। ये राइट स्टेटमेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन थेरेपी को स्टडी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद इंडियन पैलियो बॉटनी इज बिरबल साहनी। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि जो पैलियो बॉटनी से रिलेटेड जो आपके साइंटिस्ट थे वो बिरबल साहनी थे। पैलियो बॉटनी यानी पुरावनस्पति विज्ञान, पुरानी वनस्पतियों की जो स्टडी करते हैं, बिरबल साहनी थे, करने वाले थे वो। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर सिटोलॉजी कॉल्ड न्यूरोलॉजी। तो ये रॉन्ग है, सेल की स्टडी को न्यूरोलॉजी नहीं कार्डियोलॉजी कहते हैं, KARYOLOGY, कार्डियोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स होती है। ऑप्शन नंबर 4, ए प्लांट क्लासिफाइड एज डिकॉट बट विदाउट विजुअल कॉटिलिडन इज कैस्केटा। ये भी आपका राइट ऑप्शन है। तो आपका रॉन्ग ऑप्शन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 3 है, और कैसे रॉन्ग है वो भी हमने देख ली है। तो नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स की स्टडी जो न्यूरोलॉजी होती है, और सीटोलॉजी की जो स्टडी होती है वो कार्डियोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज नॉट कंटेन एसिड। तो एसिड किसके अंदर नहीं होता है, देख लेते हैं। एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स। लेकिन डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, फैट में फैटी एसिड्स जैसे कि पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड वगैरह पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है बी वाला, जो सेकंड वाला है कार्बोहाइड्रेट, ये राइट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने पूछा है नॉट कंटेनिंग एसिड, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 113, डिवोनियन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज। डिवोनियन पीरियड जो है वो किससे रिलेटेड था, वो गोल्डन एज ऑफ फिशेज से रिलेटेड था। जो फिशेज की गोल्डन एज का पीरियड था उसको डिवोनियन पीरियड कहा जाता था। एज ऑफ मैन जो है वो सेनिजोरिक एरा से रिलेटेड है। एज ऑफ रूलिंग रेप्टाइल्स मेजोजोइक एरा से रिलेटेड है। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर जो है मेजोइक एरा से रिलेटेड है, लेकिन उसमें जो पीरियड की अगर बात करेंगे तो जुरासिक पीरियड आएगा। नेक्स्ट डीएनए इज पॉलीमर ऑफ। डीएनए किसका पॉलीमर है, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजन बेस होता है, 5 कार्बन वाला शुगर होता है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, और इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ व्हीट इंट्रोड्यूस इन व्हीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया इन 1963। वो जो व्हीट की जो हाई डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी थी, यानी गेहूं की वो फसल जिसके अंदर जल्दी से बीमारियां नहीं लगती थी और हमें पैदावार भी ज्यादा मिलती थी, हाई यील्ड मिलती थी, तो 1963 में जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो थी सोनालिका और कल्याण सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.5, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच एन ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप। तो वो डिस्टेंस जिसके अंदर एक ऑटोमोबाइल को स्टॉप किया जा सकता है वो छोटी से छोटी डिस्टेंस क्या होगी हमें बताना है, जब वो उसकी जो ट्रेवलिंग स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर हो। तो इसमें जो इक्वेशन यूज होगी वो होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमें जी एक्सेलरेशन लेकर चलना है और हमें फ्रिक्शन दिया है, फ्रिक्शन दिया 0.5, और यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन की फॉर्म में हम यूज करेंगे, तो इसलिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे साथ में। और एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 है, तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे म्यू इंटू एक्सेलरेशन करके हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू म्यू इंटू जी करके। एक्सेलरेशन हमारा 0.5 इंटू 10 कितना हो गया, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। स्पीड हमें गिवन है, इनिशियल स्पीड है वो हमारी 108 किलोमीटर पर आवर, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और 3
3600 से डिवाइड करेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है। सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन हमारा 5 हो जाएगा और s जो है हमारा डिस्टेंस हमें निकालना है। इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। पुट करने पे 300 का स्क्वायर 900 हो गया और 5 2 जा 10s और v का स्क्वायर क्या था 0 था। इसको इधर लेके आएंगे तो 10s इक्वल टू 900, s इक्वल टू 900/10, s आ जाएगा हमारा 90 मीटर। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस 90 मीटर की होगी जब आप किसी व्हीकल को रोक पाएंगे, ऑटोमोबाइल को रोक पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, यानी 3 सही है और 1 वाला रॉन्ग है। तो देख लेते हैं। साइक्लिक एएमपी इज सेकेंड मैसेंजर। एएमपी का मतलब आपका होता है एड्रीनोसिन मोनोफॉस्फेट। और आगे बता देती हूँ, एडीएच का मतलब होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। तो पहला साइक्लिक एएमपी इज सेकेंड मैसेंजर, ये हमारा राइट है। सेकेंड है हैशिमोटो डिजीज इज कॉज्ड व्हेन थायराइड ग्लैंड इज डिस्ट्रॉयड बाय ऑटो इम्यूनिटी, ये भी हमारा राइट है कि जो आपका हैशिमोटो जो बीमारी है वो कब होती है, जब थायराइड ग्लैंड की ऑटो इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है तब होती है। अब्सेंस ऑफ एडीएच रिजल्ट इन ओलिगोयूरिया, ये आपका रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसने पूछा नॉट ट्रू, तो यही होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि अब्सेंस ऑफ एडीएच से जो है ओलिगोयूरिया नहीं होता। ओलिगोयूरिया जो है डिहाइड्रेशन इन बॉडी से होता है, बॉडी के अंदर जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, जब किडनी के अंदर कमी आती है, किडनी का वाटर खत्म हो जाता है, वो लैक ऑफ एडीएच से होता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस, डायबिटस इंसिपिडिस। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है एडिनोसिन डिजीज इज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आर यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए कौन से मेथड यूजफुल हैं। बाय लिमिटिंग द कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन विद वाटर, देखिए जो आयरन को रस्ट लगता है, आयरन को अगर हम ऑक्सीजन और वाटर यानी मॉइस्ट या नमी की प्रेजेंस में छोड़ते हैं तभी जंग लगता है। अब जब हम आयरन का वाटर और ऑक्सीजन से कांटेक्ट ही नहीं होने देंगे, कांटेक्ट को ही लिमिट कर देंगे, रोक देंगे, तो वहां पे जंग नहीं लगेगा। ये मेथड भी सही है। अप्लाइंग कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, अगर आयरन के ऊपर आप पेंट या ग्रीस की कोटिंग कर देंगे, उससे भी वो आयरन या जो आयरन है वो ऑक्सीजन या वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा। डिपोजिशन है लेयर ऑफ क्रोमियम और जिंक मेटल, गल्वेनाइजेशन वगैरह कर देंगे या इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर देंगे हम उसके ऊपर, तब भी हमारा क्या है वो आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उसको जंग नहीं लगेगा। तो 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, तो ऑल ऑप्शंस आर राइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 119, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय, देखिए जब हम क्या करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें बताना है जब आपका एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो सबसे पहले किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो होगा क्विनोन। और डिटेल में हम इसको देख लेते हैं चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस का क्या क्या काम है फोटो सिस्टम के अंदर। जो आपका साइटोक्रोम बी होता है, ये एक प्रोटीन होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के। इट फंक्शंस एज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो प्रोसेस आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, इसका एक छोटा सा रोल है। साइटोक्रोम एफ जो होता है ये आपकी लार्जेस्ट सब यूनिट होती है, इज द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इट फंक्शन एज पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक छोटा सा फंक्शन प्ले करता है, छोटा सा पार्ट रोल प्ले करता है। क्विनोन जो है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय क्विनोन। क्विनोन ये हमारा ऑप्शन है जो राइट था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यही क्विनोन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और फेरिडॉक्सिन क्या है, फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर,
वाटर से रिमूव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है किसके पास, फेरिडोक्सिन के पास। क्वेश्चन नंबर 120, फाइंड आउट राइट डेवलपिंग सीक्वेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो हमें राइट सीक्वेंस बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। मैच्योर एम्ब्रियो, 2 सेल स्टेज, ब्लास्टुला, हार्ट शेप्ड स्टेज। देखिए, जब भी कोई मतलब एम्ब्रियो जनरेट होता है, सबसे पहले हमारे 2 सेल वहां पे फर्टिलाइज होते हैं, एग एंड स्पर्म। तो 2 सेल स्टेज सबसे पहले आती है। उसके बाद उन दोनों सेल्स में रिएक्शंस होती हैं, उनका डेवलपमेंट होता है और वहां पे सेल्स का एक बॉल बन जाता है, जैसे हम बोलते हैं ब्लास्टुला। उसके बाद क्या होता है, किसी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे के बॉडी पार्ट्स बनने शुरू होते हैं, या जो भी है, जैसे हाथ पैर हार्ट। तो हार्ट शेप जो है स्टेज वो 3 नंबर पे आती है। उसके बाद जब वो हार्ट पार्ट्स उसके बन जाते हैं या बॉडी पार्ट्स उसके बन जाते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो इसके ऑप्शन हमारे 1 2 3 4 इस तरीके से हैं। तो B C D A, B C D A आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 121, फंक्शनल मेजोनेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। तो मेजोनेफ्रॉन्स जो है आपके वो किसमें पाए जाते हैं, फंक्शनल मेजोनेफ्रॉन्स जो आपके अडल्ट ऑफ फिशेज, एम्ब्रियोज ऑफ फिशेज, एम्ब्रियोज ऑफ एम्फेबियन तीनों में ही पाए जाते हैं, अडल्ट ऑफ बर्ड्स में नहीं पाए जाते हैं बस। तो HS जो आपका HTET का पेपर हुआ था उसमें ऑप्शन नंबर 2 3 और 4 तीनों को ही इक्वल प्रेफरेंस दी।